मैंने कहा भाई इसको उल्टा कर दो। मैं 2-4 फोन अटेंड करने लग गया, तब तक उन्होंने उसके ऊपर ऑक्सीजन लगा दी। ऑक्सीजन लगा दी तो मेरे पास घंटे के बाद कई 15-20 फोन कर रखे। मैंने फोन अटेंड किया, बोला जी ऐसे ऐसे आपने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा भाई पेशेंट थे मेरे ऊपर भी, मैं क्या करूं। मैंने कहा क्या बात है, बोला ऑक्सीजन लगा रखी है। ऑक्सीजन क्यों लगाई रही, मैं इस ऑक्सीजन को हटा के इसको उल्टा कर दो। तो उल्टा कर दिया उसको, ऑक्सीजन लेवल भी 98 हो गया और आराम से सांस भी लेने लग गया। मैंने कहा इसको हर 2 घंटे में इसको 2-3 बार इस प्रकार से रखो, एक आदमी की ड्यूटी लगाओ, ऐसे ही रखो इसको। सुबह उठ के उसने सुबह ठीक ठाक हो गया, नॉर्मल हार्टबीट थी, सारा सब कुछ नॉर्मल था। सुबह की दवाई दे दी गई, मतलब अब उसको खा पी रहा है, ठीक है। थोड़ी सी उसको पेट में बेचैनी है, थोड़ी सी पेट में दर्द है, हल्का फुल्का पसलियों में खांसी आती है तो पसलियों में दर्द होता है, क्योंकि सारे इन्फेक्टेड हो चुके हैं फेफड़े सारे पेट में सारा आम जमा पड़ा है, वो अब निकल रहा है वहां से। और पहले जब वो खाट में पड़ा था तो स्टीरॉइड पेन किलर दे रखे थे, उसको कुछ नहीं पता था। मेरे साथ चला देती थी, अपना चली जाती थी। तो 20 दिन से उसको ना चाह थी, ना चू थी, ना हाय थी, ना पाए थी। अब क्या हुआ, दवाई शुरू होते ही उसको दर्द भी महसूस होने लगे, जलन भी महसूस होने लगी, खांसी भी आने लगी। अब वो घबरा रहे हैं दोबारा से। अच्छा जब वो ठीक होने की तरफ है और वो घबरा रहे हैं। तो मेरे पास आया उसका लड़का, बोला जी थोड़ी बेचैनी बढ़ रही है, ऐसे ऐसे। मैंने कहा आप 2 दिन पहले बताइए क्या हालत थी। बोला जी 2 दिन पहले तो हम उसको इंजेक्शन दे रहे थे, ग्लूकोज चढ़ा रहे थे और अपना आराम से सो जाया करते थे, अपना जब उठते थे तो फिर ग्लूकोज दे देते थे, कुछ थोड़ा बहुत मुंह में डाल देते थे तो खा लेते थे। अब तो बोला शरीर भी दुख रहा है, शरीर में बेचैनी भी है, थोड़ी थोड़ी खांसी भी हो रही है और बुखार, बोला बुखार नहीं है बिल्कुल। मैंने कहा बुखार तो तुमने होने नहीं दिया, बुखार तो अभी होएगा। तो बोला अभी होएगा, काम तो उसने ही करना है, तो असली काम तो बुखार नहीं करना है। बुखार ही गर्म करके निकालेगा गंदगी को बाहर। बिल्कुल। तो बोला जी बुखार तो फिर उतारे नहीं। मैंने कहा देख भाई, अपना तुम्हारा बाप है, तुम्हें पता होगा कितना तुम्हारे पिता को आराम हुआ है। तो मैंने कहा अगर मुझसे चिकित्सा ले रहे हो तो अब एलोपैथी बीच में नहीं आएगी और आप जैसे कह रहा हूँ वैसे करते रहो। मैंने कहा दूध चाय कॉफी कुछ मत खिलाओ, इनको सिर्फ पका हुआ पानी पिलाओ बस। और ये दवाई करो, जैसे ही पानी हजम हो जाएगा फिर फल हजम हो जाएंगे, फिर फल हजम हो जाएंगे तो अनाज भी हजम हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आज वो आदमी वो कह रहा है कि जो मरने की हालत थी इसकी, अब हमें विश्वास हो गया है कि ये मरेगा नहीं अब, ठीक। अब उस कंडीशन पे है वो। तो देख लो, 1-2 घंटे का 2 दिन का उनके पास पेशेंस नहीं होता लोगों को, और इतने ज्यादा मैंने भरोसा दे के रोक के रखा है उनको, पिता के लिए भी ट्राई ना करूं। तो अब इतना प्रयास में किस किस के लिए कर सकता हूँ यार, किस किस के लिए करें, हम कर ही नहीं सकते हैं भाई। अगर आप खुद ही अपने आप को ठीक नहीं करना चाहते तो कोई आपको कैसे ठीक कर देगा। और इतना साइंटिफिक तरीके से समझाने के बाद भी इतना समझाने के बाद भी तब भी नहीं हो रहा है। असलियत बात तो ये है ना कि लोगों में ना जरा भी धैर्य नहीं है, वो बिल्कुल भी ये नहीं चाहते। उनकी गति इतनी तेज हो गई है जीवन की कि वो हर जगह बहुत जल्दी पहुंचना चाहते हैं। अब जब गति ज्यादा हो गई है तो आपकी आयु की गति भी तो उसी तेजी से होगी पूरी। भाई कहीं जगह आपको पहुंचना है, मुझे यहाँ से आपके यहाँ रोहतक पहुंचना है और मैं हवाई जहाज से जाऊं तो हो सकता है 10 मिनट में पहुंच जाऊं, और बाइक से जाऊंगा तो हो सकता है 4 घंटे लगेंगे। तो जब मैं वहां जल्दी पहुंच गया हूं और मेरे शरीर का, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है कि भाई मैं अपनी आयु पूरी कर लूं, जो काम मुझे करने वो सारे इस उम्र में कर दें, उसके लिए एक निर्धारित की हुई थी प्राकृतिक रूप से भाई 100 साल की आयु है। अब मैंने गति ही इतनी बढ़ा दी अपने हर काम की, तो वो तो जल्दी पूरी होएगी। तो वो 50 साल में अगर मेरे सब चीजें पूरी हो रही हैं तो 50 साल के बाद मेरा क्या काम है, जाओ जी यहाँ से। प्रकृति तो उसी हिसाब से बैलेंस कर रही है। तो ऐसे ही हर चीज में आ गया है। वो बीमार हो गए तो बीमारी से भी ठीक होना है, तो उनको बहुत तेजी से ठीक होना है ताकि वो जल्दी से। अब उस जो प्रक्रिया अगर मान लो 4 दिन की है, उसको मैं खत्म करके 1 दिन में कर दूंगा तो फिर 3 दिन में क्या करूंगा। तो शरीर का जो सिस्टम था वो तो हमने ही खत्म कर दिया, जो बैलेंस बनाने का काम शरीर का था, जो मैकेनिज्म था उसका तो हमने ही खराब कर दिया उसको। तो वो कैसे फिर अपना काम करेगा। हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाएं, लाइक करें, शेयर